एवरीवन, मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है नेसेसिटी और पर्पस ऑफ अंडर राइटिंग इंश्योरेंस। जैसा कि हम देख चुके हैं, अभिगोपन किसी भी व्यक्तियों के दायित्व को स्वीकार करने से माना जाता है। अंग्रेजी में अगर हम देखें तो अंडर राइटिंग शब्द का अर्थ है दायित्व लेना या जोखिम को स्वीकार करना। तो जैसा कि हम देखते हैं, जब बीमा का व्यवसाय करते हैं, जब बीमा की बात करते हैं, तो बीमा के अंतर्गत जो व्यक्ति बीमा हमारा करता है, तो बीमा करवाने वाले व्यक्ति की जोखिम या दायित्व को स्वीकार करता है। तो उसके पश्चात ही बीमा का आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो आज हम देखेंगे कि अभिगोपन की आवश्यकता या उद्देश्य या महत्व क्या है। तो इसके लिए हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो उन बिंदुओं को हमें देखना है। तो नंबर 1 हम देखेंगे जोखिम को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय करने के लिए। तो सर्वप्रथम तो हम ये देखेंगे कि किसी भी जोखिम को स्वीकार करना कहाँ तक व्यक्ति के हित में है। जब हम बीमा की बात करते हैं, तो जिस जोखिम अगर कम होती है तो उसको स्वीकार करने में अभिगोपक अधिक रुचि रखता है। यदि जोखिम की अधिकता होगी तो जोखिम को अस्वीकार करने का निर्णय भी अभिगोपक ले सकता है। तो कहने का आशय है, जोखिम के आधार पर ही ये निर्भर करता है कि जोखिम को स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए। दूसरी बात अगर हम देखें, तो अधिक से अधिक बीमा प्राप्त करने के लिए जोखिम का विज्ञापन करना आवश्यक हो जाता है। यदि आपको बीमा व्यवसाय करना है, लेकिन अभिगोपन अगर जोखिम का आप नहीं करोगे, जोखिम आप स्वीकार नहीं करोगे, तो बीमा व्यवसाय प्राप्त करने में आपको मुश्किल या कठिनाई महसूस होगी। तो अभिगोपन को सुव्यवस्थित प्रक्रिया से ही न्यूनतम प्रीमियम रखी जा सकती है और संस्था को जोखिम को संतुलित रखा जा सकता है। क्योंकि बीमा व्यवसाय में जब बात करते हैं, तो जोखिम के जरूरी नहीं सभी बीमितों को एक साथ ही उत्पन्न हो, तो कुछ बीमितों को जोखिम होती है जिसके कारण क्षति के कारण बीमा कंपनी को भुगतान करना पड़ता है। इसी तरह से अगर अगला बिंदु हम देखें, तो लाभकारी बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए भी जोखिम का अभिगोपन करना आवश्यक होता है। क्योंकि अभिगोपन प्रक्रिया में व्यक्ति बीमा करवाने वाले व्यक्ति के जोखिम का मूल्यांकन करता है। उस जोखिम के मूल्यांकन के आधार पर ही प्रीमियम राशि का निर्धारण किया जाता है। अतः लाभकारी बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए जोखिम का अभिगोपन करना अनिवार्य माना गया है। इसी क्रम में अगला बिंदु हम लेते हैं बीमाकर्ता की सुरक्षा के लिए। बीमाकर्ता अपने आप को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाए रखने के लिए अभिगोपन की प्रक्रिया का पालन करता है, लेकिन कई बार कुछ जोखिमों को बीमा करने से उसे अल्पकाल में लाभ हो जाता है, लेकिन दीर्घकाल में उसे हानि भी हो जाती है। तो ऐसी दशा में बीमाकर्ता अभिगोपन प्रक्रिया जोखिम का परीक्षण कर सकता है तथा अपनी दीर्घकालीन सुरक्षा के लिए वो बीमा के अभिगोपन की व्यवस्था कर सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें, तो बीमाकर्ता अपनी स्वयं के हित की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभिगोपन का कार्य करता है। इसी प्रकार अगर हम देखें, बीमा दरों को निर्धारण करने के लिए अभिगोपन की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया, क्योंकि जोखिम में अभिगोपन करने से जो उसके दायित्व है वो अभिगोपक के पास चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी अभिगोपक व्यक्ति जब बीमा की जोखिम का दायित्व अपने ऊपर लेगा, तो उससे उसकी जोखिम की उसका दायित्व बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब जोखिम की मात्रा का मूल्यांकन कर लिया जाता है, तो जोखिम की मात्रा का मूल्यांकन के पश्चात ही बीमा दरों का निर्धारण किया जाता है कि उसकी बीमा की प्रीमियम राशि कितनी रखी जाएगी। यहाँ बात ध्यान रखने योग्य ये है बच्चों, कि यदि बीमा में जोखिम अगर अधिक होगी तो वह प्रीमियम की राशि अधिक रखी जाएगी, और जिस प्रकार के कार्य में बीमा की जोखिम की मात्रा कम आती गई है या जोखिम कम है, वहाँ पर जोखिम प्रीमियम की राशि भी कम होगी। तो इस प्रकार बीमाकर्ता बीमा दरों को निर्धारण करने के लिए भी अंडरटेकिंग की आवश्यकता महसूस करता है। इस तरह से अगर हम देखें, तो जो बीमा करता है संदेहों को दूर करने के लिए, संदेह यानी यदि अभिगोपन जब हम करते हैं, तो जब बीमा कंपनी से हम बात करते हैं, तो बीमा करवाने वालों को अनेक डाउट्स होते हैं। तो उन डाउट्स को पूरा करने के लिए भी अभिगोपन प्रक्रिया में निश्चित कारणों के आधार पर बीमा प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। इसी प्रकार प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति, प्रतिस्पर्धा को आज हम देखते हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बीमा कंपनियों को भी अपने व्यवसाय को बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा स्थिति में कार्य करना होता है। तो इस स्थिति में बीमाकर्ता को अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को सुदृढ़ मजबूत बनाए रखने के लिए अभिगोपन प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। और अभिगोपन प्रक्रिया का
पूरी तरह से पालन करते हुए ठीक प्रकार से जोखिम का मूल्यांकन करने के पश्चात प्रीमियम का निर्धारण करते हैं, जिसके कि उसकी बीमा व्यवसाय की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति बनी रह सके। इसी प्रकार अगर हम देखें तो जोखिमों का वर्गीकरण भी अभिगोपन प्रक्रिया के आधार पर ही किया जाता है। जितनी अधिक जोखिम होगी उसी प्रकार से अभिगोपन होगा, और अभिगोपन प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न बीमा प्रस्तावों का विश्लेषण किया जाता है तथा अलग अलग प्रकार के जोखिमों को अलग अलग वर्गों में बांटकर उनको वर्गीकरण किया जाता है तथा जो ऐसे जोखिम है जिनमें बहुत अधिक रिस्क है, ऐसे जोखिमों से बीमा कंपनी अभिगोपन करने से इनकार कर सकती है और उस बीमा प्रस्ताव को अस्वीकार भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि बीमा कंपनी की अभिगोपन के द्वारा बीमा व्यवसाय के हित में निर्णय ले पाती है और बीमितों के साथ न्याय करने के लिए भी बीमा कंपनी जोखिमों का अभिगोपन करती है, क्योंकि सभी बीमितों से समान बीमा राशि वसूल करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता। यदि अधिक जोखिम है तो उसे प्रीमियम अधिक ली जाएगी और यदि जोखिम कम है तो उसे प्रीमियम की राशि भी कम ली जाएगी। तो इस प्रकार अभिगोपन को अपनाते हुए बीमा का व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए अभिगोपन का कार्य किया जाता है, ताकि अधिक से अधिक बीमा व्यवसाय आपको प्राप्त हो पाए और बीमा व्यवसाय के द्वारा आप बीमितों की आर्थिक हितों की रक्षा सुनिश्चित कर पाएँ।